ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना ही नहीं, सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार का उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार शिव की व्रत पूजन उपासना किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते उन्हें वैसा ही फल मिलता है। शिव जी द्वारा की समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ पार्वती जी से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का अविरत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन किया कराया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था, जिस कारण राजा की कन्या का विवाह पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की आंख के काणे होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा अपनी कन्या का विवाह करने से इनकार न कर दे, इससे उनकी बड़ी बदनामी होगी। पर जब पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंधी में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर और राजकुमारी के साथ विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और राजकुमारी की उस चुन्नी पर उसने लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ
पड़ा तो उसने कान्हे के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बात का पता लगा तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पढ़ने गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न दान वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही उसके प्राण उड़ गए। सूर्योदय होने पर मृत भांजे को देखकर मामा रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने की स्वर्ग समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य ही दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य स्वरूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था। उनकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक की जीविका देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवन होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ में आयोजन देखा और उन्होंने तुरंत ही लड़के को और लड़के के मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा को और लड़के को अपने महल ले गया और कुछ दिनों तक उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन देकर और राजकुमारी को साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा में लगे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु समाचार मिला तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सेठी, मैंने तेरी सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त भोलेनाथ सोमवार का विधि विधत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। सुनते हैं आरती। कहते हैं कि आरती के बिना कथा अधूरी होती है। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजी। ओम जय हरि हरि महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुजन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वनमाला रुणमाला धारी। चंदन मृगवंदी शोभे भोले ससधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागांबरी अंगे।
सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे होम जय हरि हरि महादेव। करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता जगि करिता जगि हरिता जगि पालन करिता ओम जय हरे हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय हरि हरि महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय हरे हरे महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजनेन्द्रिहारम सदा वसन्तं हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवि तु देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हर हर महादेव की जय। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।